अपनी कुर्सी को थोड़ा सा डगमगाता हुआ देखकर हमारे प्रधानमंत्री वापस से आरएसएस का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा जो स्पीच दी जाती है, उस स्पीच में आज हमारे प्रधानमंत्री ने आरएसएस की भर भर के प्रशंसा की। मगर क्यों? आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कितना योगदान रहा है? अगर थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा जाए तो जवाब मिलेगा शून्य। तो फिर आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने आरएसएस की इतनी प्रशंसा क्यों की? हम इसका क्या ही मतलब निकालें? ये जो बीजेपी वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि उनको आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नहीं बनने दिया। अगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाते तो आज आरएसएस का अस्तित्व ना होता, वो सीधा ही से बैन कर देते, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस के सख्त सख्त विरोधी थे। चलिए, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात निकली है तो बीजेपी आईटी सेल के एक दूसरे झूठ का पर्दाफाश करते हैं, और वो ये है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने कम वोट मिलने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो यह खबर एकदम फेक है, झूठ से भरी हुई है, आधी अधूरी है। दरअसल असली बात तो यह है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए कभी वोटिंग हुई ही नहीं। ये जो वोटिंग की बात हो रही है वो तो हुई थी साल 1946 में, आजादी के एक साल पहले, और यह भी कोई प्रधानमंत्री के लिए नहीं हुई थी, यह कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के लिए हुई थी, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य, उनकी सेवा, पार्टी और देश के प्रति बलिदान को देखकर और उनकी उम्र को देखकर कांग्रेसी कार्यकर्ता यह चाहते थे कि जीवन के कुछ आखिरी पलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले। पर खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चीज नहीं जानते थे। उनको मालूम था कि उनकी तबीयत काफी खराब रहती है और उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। दूसरी ओर नेहरू जी काफी स्वस्थ थे और वो 2 या 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो आने वाली आजादी के पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी दोनों सहमति से जवाहरलाल नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहते थे, तैयार करना चाहते थे, और इसीलिए सहमति से एक वोट मिलने के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने।